गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू योकेसी इंस्टीट्यूट। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। आज हम अपनी इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। सामाजिक विषय में एक महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक विज्ञान, उससे ये खास तौर से संबंधित है। तो आज का हमारा विषय है लोकतंत्र। लोकतंत्र एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है जनता के लिए, लोकतांत्रिक सरकार के लिए, लोकतंत्र के लिए और हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में भी और विश्व के अन्य देशों में भी कई देशों में लोकतंत्र अपनाया जाता है। लोकतंत्र का सीधा सीधा अर्थ लोगों का तंत्र होता है। आज हम इस विषय पे संपूर्ण चर्चा करने का पूरा प्रयास करेंगे। यह विषय हर क्लास में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपके सामने आता है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपको आपके क्वेश्चनों का उत्तर ज़रूर इस वीडियो में मिल जाएगा। चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के हमारे विषय लोकतंत्र से जुड़े कुछ विषय, जिसमें लोकतंत्र क्या है, हम इसमें डेफिनेशन पढ़ेंगे, ये क्या है, कैसे है, इसकी कुछ विशेषता भी पढ़ेंगे। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि लोकतंत्र ही महत्वपूर्ण क्यों है, कोई और क्यों नहीं हो सकता, कुछ और क्यों नहीं हो सकता, ऐसा क्यों है कि मतलब कि लोकतंत्र को ही इतना महत्व दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं अमेरिका में सबसे पहले लोकतंत्र अपनाया गया था। तो अमेरिका ने क्यों अपनाया था, तो आज हम इस बात पे चर्चा करेंगे। और आज हम चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र के खिलाफ में कुछ तर्क, लोकतंत्र के पक्ष में कुछ तर्क। आप हमें जानते हैं कि हर विषय के कुछ अच्छे और कुछ बुरे पहलू होते हैं। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, इस बात पर चर्चा करेंगे। एक वोट एक मूल का अर्थ, इस पर चर्चा करेंगे। और आखिर में कानून का राज्य और अधिकारों का आदर। हम इन सभी विषयों पे आज जो लोकतंत्र से संबंधित हैं, जिन पे हम आज बात करने वाले हैं। ध्यान से मेरी वीडियो को देखिएगा, जो समझ ना आए वो ज़रूर पूछिएगा। पहला विषय हमारा आज लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। लोकतंत्र ऐसी सरकार है जो लोगों के लिए, लोगों की और लोगों द्वारा बनाई गई। लोकतंत्र निष्पक्ष स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति व्यस्त नागरिक का एक वोट होता है। पूरी डेफिनेशन, पूरी बात को पढ़ के आपको इतना समझ आ रहा होगा कि लोकतंत्र का अर्थ लोगों का तंत्र, यानी कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा बनाया गया एक प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में उस इलाके की, उस क्षेत्र की, उस देश की, उस राज्य की शासन प्रणाली चलाई जाती है लोगों के माध्यम से। अब आप देखते हैं कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, लोग अपनी मर्जी से अपना प्रतिनिधि चुनते हैं जो उनके विकास के लिए कार्य करता है। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये लोगों के लिए बना है, लोगों द्वारा बना है और लोग ही इसका उलट पुलट कर सकते हैं, यानी कि कुछ बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण यह है कि हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं किसी भी देश में लोकतंत्र के माध्यम से। लोकतंत्र में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रहती है, हर समय बदलती रहती है, ताकि कोई भी शक्ति किसी एक के पास ना रहे और किसी के साथ भी अन्याय ना हो। फिर बात करेंगे लोकतंत्र की कुछ मुख्य विशेषताओं के बारे में। प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं, पहली विशेषता। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला होता है, दूसरी विशेषता। एक वोट एक व्यक्ति एक मूल, इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। कानून का राज और अधिकारों का आदर, इस पर चर्चा करेंगे। शासन में भागीदारी का सबसे समान अवसर,
इस बात पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा जिसमें हमें बात करनी है, प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में हैं। तो इस बात का अर्थ क्या है? अब आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्षेत्र में जब चुनाव होते हैं और जनता अपनी मर्जी के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता से किसी भी व्यक्ति को, जो प्रतिनिधि खड़ा हुआ है चुनाव में, उसको वोट डालते हैं। वोट डालने के बाद अगर वो जीत जाता है उस क्षेत्र से, तो उसके हाथ में कुछ शक्तियां आती हैं, कुछ फैसले आते हैं जो वो अपने समझ के अनुसार, जनता की मर्जी के अनुसार, जनता की इच्छा के अनुसार वो फैसले वो लेता है। इसलिए हम कहते हैं कि उस क्षेत्र से संबंधित प्रमुख प्रमुख फैसले निर्वाचित नेताओं के हाथ में होते हैं। अगर कोई नेता किसी भी क्षेत्र से निर्वाचित यानी कि चुना गया है, तो वो क्षेत्र संबंधी विकास कार्यों में अपना योगदान पूर्ण रूप से दे सकता है, यानी कि फैसले ले सकता है। जैसे बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, सड़क बनाना, पानी, बिजली, ये बहुत छोटे छोटे कार्य हैं, पर बहुत बड़े बड़े कार्य भी, या उस क्षेत्र से संबंधित कोई भी विकास का कार्य है वो कर सकता है, उसका फैसला उसके हाथ में होता है। फिर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। जब चुनाव होता है तो सबसे बड़ी बात उठती है कि चुनाव में भ्रष्टाचार ना हो, वोटिंग गलत ना हो जाए, कोई भी चीज़ ऐसी गलत ना हो जाए जिसके कारण किसी को ऐसा फील हो या ऐसा महसूस हो कि मेरे संग गलत हुआ है, मेरे संग भेदभाव हुआ है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए लोकतंत्र में ये पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी के संग भेदभाव ना हुआ हो और चुनाव पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष हुआ हो, ताकि जो फैसला आए वो सच्चा हो। फिर कानून का राज्य और अधिकारों का आदर। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कानूनों का राज्य और अधिकारों का महत्व होता है। अगर हम कानूनों का पालन नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर पाएंगे, और हमारे अधिकारों को कोई आदर नहीं करेगा तो वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। तो इसलिए कानूनों को मानना, उनका राज, उनकी सत्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है उसके विकास के लिए, उस क्षेत्र की। और अधिकारों का आदर भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर अधिकारों का आदर नहीं होगा तो वो उस क्षेत्र में लोकतंत्र है ही नहीं, क्योंकि अधिकार किसके होते हैं? जनता के। अगर उनका ही आदर नहीं होगा तो वो कैसे कहलाएगा वो लोकतंत्र है, जहाँ पे लोगों की मर्जी नहीं सुनी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनको उनके अधिकारों की अवहेलना हो रही है, उनके संग भेदभाव हो रहा है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि वहाँ पे कानून का शासन चल रहा हो और अधिकारों का आदर हो। शासन में भागीदारी का सबसे समान अवसर। अब मैंने अभी चुनाव के बारे में आपको बताया, तो चुनाव में जो प्रतिनिधि खड़ा हो रहा है उससे ये पूछा नहीं जाएगा कि आप काले हो, गोरे हो, लड़का हो, लड़की हो, कोई भी चीज़ हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, कोई भी चीज़ हो, उसके आधार पे उसके साथ, उस व्यक्ति के साथ, उस महिला के साथ, उस बुजुर्ग के साथ, कोई भी पर्सन हो, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि लोकतंत्र में ये बात साफ साफ कही गई है कि शासन में भागीदारी जो है, यानी कि हिस्सा लेने का, सबको समान अवसर प्राप्त होता है। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ, यानी कि भेदभाव हुआ, तो वह लोकतंत्र की बहुत बड़ी अवहेलना मानी जाती है, जिसके तहत कानून में इसकी कड़ी से कड़ी सजा मौजूद है। फिर हम बात करते हैं एक वोट एक व्यक्ति एक मूल से आप क्या समझते हैं। यानी कि लोकतंत्र में एक व्यक्ति जो 18 वर्ष की आयु पार कर चुका है या पूर्ण कर चुका है, वह वयस्क कहा जाता है, जिसको चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने का पूरा अधिकार होता है। और जब वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और वोट डालता है किसी को, किसी भी पार्टी को, किसी प्रतिनिधि को, तो वो एक ही बार वोट डाल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बार बार एक ही व्यक्ति को वोट डाले। इसलिए कहा गया है कि एक व्यक्ति एक वोट एक मोल, यानी कि उस वोट का मोल एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। फिर हम बात कर लेते हैं लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं। नागरिकों को भाषण देने में विचार व्यक्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता
है। यानी कि हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, अगर वो किसी के अधिकार क्षेत्र को ना छीन रही हो। अगर हम किसी के अधिकार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं तो वो बात बोलने का हमें अधिकार नहीं दिया जाता। लेकिन अगर वो बात हमारे अधिकार क्षेत्र में आती है तो हम वो बात खुलकर बेझिझक खुल के बोल सकते हैं। स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनाव करने की व्यवस्था। मैंने आपको अभी बताया था अपने इस टॉपिक में कि जो चुनाव होते हैं पूर्णतः स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से होते हैं। किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, चाहे वो कोई भी हो, काला गोरा, यानी रंग के आधार पे नहीं होता, लिंग के आधार पे नहीं होता, उम्र के आधार पे नहीं होता, किसी भी आधार पे उसका भेदभाव नहीं होता है। लोकतांत्रिक में सबसे इसकी महत्वपूर्णता है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, सबको समान अवसर प्राप्त दिए जाते हैं। राजनीतिक दलों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आज्ञा। अब जो हमारे पार्टियां बनती हैं, सरकार बनती है, कोई भी पार्टी जीतती है तो उसको काम करने की पूरी स्वतंत्रता होती है कि वो जनता के विकास के लिए कोई भी काम कर सकती है। व्यापारियों को व्यापार संघ स्थापित करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। अब जो हमारे जो व्यापारी होते हैं, जब उनका व्यापार आगे बढ़ता है तो वो चाहते हैं कि हमें अपना संघ बनाए, ग्रुप बनाए, ताकि अगर उस ग्रुप में किसी को कोई परेशानी हो तो उसको हम सब मिलके सॉल्व करें। जैसे कि है, हम अपना समाज में ग्रुप बनाते हैं, स्कूल में ग्रुप बनाते हैं, घर में ग्रुप बनाते हैं कि अगर एक को परेशानी हो तो सब उसके लिए खड़े हो जाएं। तो व्यापारियों को भी ये अधिकार है कि वो अपना संघ स्थापित कर सकते हैं। प्रेस को पूर्ण आज़ादी। प्रेस यानी कि हमारी मीडिया को पूर्ण आज़ादी है कि वो सच्ची बातों को बाहर निकालने के लिए कुछ भी कर सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता हो। वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकती है और ना ही किसी के अधिकार छीन सकती है। फिर बात करते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र की अच्छी बातें। शासन का अधिक जवाबदेही वाला रूप। हम वो कोई भी काम करता है, यानी कि वो मतलब शासन, यानी कि शासन में जो प्रतिनिधि हैं, सरकार है, अगर वो कोई भी काम करती है तो वो पूरी जवाबदेही है कि हमने ये काम इसलिए किया। जैसे कि आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी ने एक फैसला लिया था कृषि के ऊपर, जो उन्होंने वापस ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो पूरे जवाबदेही हैं जनता के प्रति। अगर जनता को लगता है कि वह फैसला गलत है तो जनता पूरा सवाल उठा सकती है, और अगर वह फैसला गलत है या फिर सरकार जनता को उस फैसले के बारे में अच्छे से समझा नहीं पाई है तो वो फैसला उनको वापस लेना पड़ता है। जब तक सरकार उस बात को जनता को अच्छे से समझा नहीं पाती है तब तक वो फैसला नहीं ले सकती है, क्योंकि वो जो फैसला है वो जनता के लिए हो रहा है। अगर जनता को ही वो समझ नहीं आएगा तो उसका क्या काम है। बेहतर निर्णय लेने की संभावना। किसी एक पुरुष या किसी भी एक प्रतिनिधि के हाथ में पूरी शक्तियां नहीं होती हैं, सब शक्तियां बटी हुई होती हैं। तो ये कहा गया है कि अगर एक के हाथ से काम जाए तो उसमें गलती होने की संभावना होती है, लेकिन अगर वही काम 4 लोगों के हाथ से जाता है तो उसमें गलती होने की संभावना कम होती है। कोई भी कानून बनता है तो वो लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कितने अधिकारियों से जाता है तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए कानूनी प्रक्रिया में भी जब एक बार कानून पारित हो जाता है तो उसमें संशोधन होना बहुत मुश्किल होता है, पर हो जाता है, नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारा ये जो संविधान है वो पूर्णतः लोकतांत्रिक है, लचीला है और कठोर भी है। नागरिकों का सम्मान। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात नागरिकों का सम्मान ही होता है कि नागरिकों को पूर्ण आज़ादी, स्वतंत्रता, समानता मिले। मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध है, यानी कि कोई भी समस्या होती है तो हम न्यायालय के पास जाके अपनी समस्याओं को दूर करते हैं, अपनी उलझनों को सुलझाते हैं, अपने विकास के जो बातें हैं उनको ठीक करते हैं। गलतियों को सुधारने के भी अवसर इसमें दिए गए हैं। अगर हमसे कोई गलती, यानी कि जैसे कि अपने कानून कोई गलत बना दिया तो उसको ठीक करना यानी संशोधित करने के भी पूरे अवसर हैं इसमें। अब लोकतंत्र की कुछ गलत बातें यानी खिलाफ में तर्क। ये अस्थिरता है,
यानी कि ये स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। फैसले में देरी हो सकती है, भ्रष्टाचार की संभावना है, चुनावी प्रक्रिया बहुत महंगी है, सामान्य लोगों को सरकार चुनने का फैसला लेने में कठिनाई होती है। अब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम इसको दें, इसको दें, इसको दें, इसको दें, वोट किस किस को दें। हमें वो अच्छा करता है, कोई काम वो अच्छा करता है। अब सारे काम तो कोई अच्छे करता नहीं है, कुछ कुछ काम वो अच्छे करते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं, तो हम वोट किसको दें, इस बात से हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर हम बात करते हैं गैर लोकतांत्रिक सरकार के कुछ लक्षण। लोग सरकार और उसकी नैतिक की आलोचना नहीं कर सकते हैं। शासनकर्ता सर्वोपरि होता है। विपक्ष दलों का कोई स्थान नहीं होगा। मजदूर और व्यापारिक स्थापित प्राप्त नहीं होंगे। प्रेस स्वतंत्र नहीं होती है। यानी कि ये आप छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो लोकतंत्र में स्वतंत्रता दी गई है वो अलोकतंत्र में यानी कि गैर लोकतांत्रिक में नहीं दी गई हैं। आप इसको सीधा सीधा उल्टा कर दीजिए, आपका ये आंसर आराम से सही हो जाएगा। आप एक को याद करेंगे, दूसरा अपने आप आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इसलिए आपको एक को ढंग से याद करना है, और अगर दूसरे को भी कर पाएँ तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि कई बार कुछ पॉइंट हम अलग भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने अभी लोकतंत्र की विशेषता में विपक्ष के बारे में बात नहीं की थी, पर विपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया होता है लोकतांत्रिक सरकार को चलाने का। फिर हम बात करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे, लोकतंत्र ही क्यों। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि लोकतंत्र क्यों। हम आज विश्व में देखते हैं कि अधिकतर देशों में लोकतंत्र पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, ऐसा क्या खास है इसमें कि जो हर देश लोकतंत्र लोकतंत्र चिल्लाता रहता है, ये कहता रहता है कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, इससे विकास होगा, इससे अच्छी विकास होगा, इससे ये चीज़ें होंगी, इससे वो होगा, वो निरंकुशतावाद खराब है, गैर लोकतंत्र खराब है। ये इसलिए खराब है ये सारी चीज़ें, और लोकतंत्र इसलिए अच्छा है कि हाँ, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों की मर्जी चलती है, इसलिए लोगों को यह अच्छा लगता है। और वहाँ के नेताओं की, वहाँ के प्रतिनिधियों की मर्जी चलती है, जैसे गैर लोकतांत्रिक में और निरंकुशवाद में। इसलिए लोकतांत्रिक को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये विकास का सबसे अच्छा जरिया होता है, जो लोगों के लिए, लोगों के जरिए, लोगों के माध्यम से होता है। इसी के साथ हम अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। कुछ आपको ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम अपनी वीडियो ऐसे ही और बनाते रहेंगे। आप हमारे संग जुड़े रहिए, अपना फीडबैक प्लीज़ देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू वेरी मच।